आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे ही दोस्तों आपको पता है हमारा 23 फरवरी को कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको क्या तैयारी करा रहा हूँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न तो बता ही चुका हूँ, उत्तर के लिए कह रहे हैं तो उत्तर वाली सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो मैं आपको क्या है बहुत से क्वेश्चनों का क्या है पार्ट 1 में उत्तर के साथ मैंने आपको क्या है प्रश्नों के साथ उत्तर भी मैंने आपको बताए होंगे। ये आपको पार्ट 2 होगे, पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जगह जरूर देख लीजिएगा। ओके, क्रम से दोस्तों साथ ही मैं आपको वस्तुनिष्ठ भी बताते जा रहा हूँ। ओके, तो क्रम से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12th सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से सभी वीडियो आप देखकर तैयारी करते जाइएगा। ओके, तो अगर आप क्या है मित्र वही है क्या है जो भीड़ में खोने ना दे और लक्ष्य वही है जो हमें क्या है रात में सोने ना दे। देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के 2 प्रभाव लिखिए। ओके, तो भारत में जनसंख्या बढ़ी उसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि से गरीबी तथा बेरोजगारी बढ़ी है। इससे क्या है प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है, परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन स्तर में गिरावट आई है। दूसरा क्या है जनसंख्या वृद्धि से क्या है सभी को क्या शिक्षा चिकित्सा सुविधा को उपलब्ध कराना क्या कठिन हो गया। होगे जी आपको बताया जा रहा। आगे देख लेते हैं। जैसे जनसंख्या की आयु संरचना से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या की आयु संरचना से तात्पर्य यह है कि कुल जनसंख्या के संदर्भ में विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात क्या है। इस अनुपात में 3 आयु वर्ग लिए जाते हैं और ये अपने 3 आयु वर्ग इस प्रकार से होंगे। 0 से 14 तक आश्रित वर्ग यानी बच्चे, 15 से 59 तक है कार्यशील वर्ग, फिर 60 वर्ष या उससे ऊपर है आपके क्या है बुजुर्ग हुए। इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा जाति व्यवस्था से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं का उल्लेख कीजिए कोई 2। ओके, जाति व्यवस्था से कौन सी 2 सामाजिक समस्याएं आई हैं वो आपको बतानी होगी। तो पहला क्या हुआ, पहला क्या समस्या है कि छुआछूत इस व्यवस्था के कारण छुआछूत की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस अमानवीय व्यवहार के कारण भारत को पूरी दुनिया के सामने क्या कलंकित होना पड़ोगे। दूसरा क्या है सामाजिक असमानता, विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक दूरी बढ़ने से उन्हें सामाजिक स्तर पर विभिन्न असमानताओं का सामना करना पड़ता है। तो ये आपका जाति व्यवस्था से उत्पन्न सामाजिक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रजाति का क्या अर्थ है। तो प्रजाति का अर्थ है मनुष्यों के ऐसे अनुवांशिक शारीरिक लक्षणों से है जिनके आधार पर हम विश्व के मनुष्यों को विभिन्न श्रेणियों में बांटते होंगे। ये आपको हो जाता है आपका प्रजाति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वंचित समूह के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो वंचित समूह कौन है। भारतीय समाज में ऐसा बहुत बड़ा समूह है जिसको सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके कारण उनका सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया है। ऐसे समूह को क्या है वंचित समूह कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले कुछ अपराध आपको बताने हैं। कोई भी आप इसमें अपराध लिख सकते, दहेज, हत्या हो गए, छेड़छाड़, पत्नी का शारीरिक उत्पीड़न, भ्रूण हत्या, ये सब आपके हो जाते हैं स्त्री के विरुद्ध होने वाले अपराध। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिकरण का क्या कारण है। तो भारत में नई प्रौद्योगिकी का विकास, श्रम शक्ति की प्रचुरता, प्राकृतिक संसाधनों की सुविधा, परिवहन के साधन, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आर्थिक नीति, औद्योगिकरण के ये सब प्रमुख कारण है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, औद्योगिकरण के आर्थिक जीवन में 2 प्रभाव लिखिए। होंगे औद्योगिकरण का आर्थिक जीवन में क्या प्रभाव हुआ, कोई 2 प्रभाव आपके बताने। पहला हमारा सामाजिक संरचना में परिवर्तन, औद्योगिकरण के कारण भारतीय समाज की परंपरागत सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक संस्थानों में अत्यधिक परिवर्तन हुए। औद्योगिकरण के फलस्वरूप संयुक्त परिवारों का विघटन शुरू हो गया तथा क्या एकल परिवार की स्थापना हुई। दूसरा क्या है सामाजिक नियंत्रण में परिवर्तन, औद्योगिकरण के कारण सामाजिक नियंत्रणों के अनौपचारिक साधनों का महत्व कम हो गया तथा लोगों में क्या है मनोवृत्तियों में काफी क्या है परिवर्तन आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामाजिक परिवर्तन से में संस्कृतिकरण की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो देख लेते हैं सामाजिक परिवर्तन में संस्कृतिकरण की भूमिका। तो पहला है धार्मिक क्षेत्र में संस्कृतिकरण निम्न जातियों के द्विज वर्षों की भांति अगले अपने अलग मंदिरों की स्थापना कर ली, जहां उन्होंने देवी देवताओं के साथ साथ अपने जातिगत महापुरुषों को भी देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया। दूसरा सामाजिक क्षेत्र में संस्कृतिकरण से रहन सहन का स्तर बढ़ा है और क्या है पिछड़ापन दूर हुआ। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमीकरण के प्रमुख आधार क्या है। तो सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवीय अधिकारों के प्रति चेतना, तर्कपूर्ण व्यवहार तथा भौतिक विकास पश्चिमीकरण के क्या है प्रमुख आधार है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन से क्या अभिप्राय होगे। जब स्थानीय स्तर पर जनता का शासन स्थापित हो जाए तो उसे क्या है स्थानीय स्वशासन कहते हैं। बस इतना ही इसका आंसर है। इसमें जनता स्थानीय स्तर पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तथा वही प्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर क्या जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में पंचायती राज व्यवस्था के महत्व अर्थात भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो
तो पहला है ग्राम स्तर की उपयोगी योजनाएं पंचायती राज के द्वारा ग्राम स्तर की उपयोगी योजनाएं ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की जाती है, जबकि जिला पंचायत द्वारा उन्हें स्वीकार करने उनके लिए आर्थिक साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। दूसरा क्या है, ग्रामीण नेतृत्व का विकास। ओके, ये आपकी हेडिंग है। ओके, आज गाँव का विकास ग्रामीणों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था संस्थाएं यह स्पष्ट करती है कि ग्रामीण किस तरह स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इससे एक नए ग्रामीण का नेतृत्व विकास हुआ है। ओके, ये आपका हो जाता है सामाजिक परिवर्तन में पंचायती राज व्यवस्था के महत्व के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों की प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हुए। कोई दो आपको परिवर्तन बताने होंगे। तो पहला क्या है, कृषि में व्यापारीकरण से क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में विस्तृत अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। क्योंकि ऐसे में क्या है, मुद्रा का प्रवाह गांवों की ओर बढ़ा और व्यापारों के अवसरों व रोजगार में विस्तार हुआ। दूसरा क्या है, भूस्वामियों तथा कृषि मजदूरों के मध्य पारंपरिक संबंधों में स्थिरता आई। ओके, तथा बंधुआ मजदूरी, बेगार प्रथा, जमींदारी प्रथा, ये सब व्यवस्था क्या कानूनी रूप से क्या समाप्त कर दी गई। ये सब हुए स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामाजिक प्रबंध की परिवर्तन आए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किए गए भूमि सुधारों की विवेचना कीजिए। जब देश स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद भूमि से सुधार के लिए क्या क्या काम किए गए। पहला क्या है, भूमि की चकबंदी। देश में लाखों किसानों की भूमि इधर उधर, ये पहली हेडिंग भूमि की चकबंदी हो गई, ये हेडिंग हो गई। फिर इसके आगे आपको लिखना है, देश में लाखों किसानों की भूमि इधर उधर बिखरी पड़ी थी, खेत दूर दूर थे। इस प्रकार उन्हें एक स्थान पर उनकी भूमि के बराबर भूमि मुहैया कराई गई, ताकि क्या है, कृषि करने में उन्हें क्या कठिनाई ना हो। मतलब जिस प्रकार से देखें, ओके, कोई किसान है जैसे, तो उसी को अब इतना बड़ा ये पूरा गांव है। ओके, ये गांव है तो उसी कुछ खेती यहाँ है, कुछ खेती यहाँ है, कुछ खेती यहाँ है, कुछ खेती यहाँ है, और उसका मेन घर मान लीजिए उसका यहाँ है। ओके, अब उसे खेती करने जाना तो पहले इस वाले खेत को भी देखना, फिर इस वाले को, इसको वाले भी यहाँ तक जाए। ओके, उसे कई किलोमीटर तक दूर दूर खेत है। ओके, तो चकबंदी से क्या किया जाता है, सरकार ने क्या किया कि इसके 4 खेत, तो चारों को नाप लिया और उतनी भूमि क्या है, मान लीजिए इस चारों को मिलाकर इतनी बड़ी भूमि इसे दे दी गई। अब ऐसे अभी ये 3 खेत लेके इसको एक साथ एक जगह दे दिया। ओके, इससे क्या हुआ, किसान को एक ही बार जाकर एक साथ सब पूरे का क्या है खेती अच्छे से कर सकते हो। तो पहले क्या करना, यहाँ भी जाता, यहाँ भी जाता, इस प्रकार से ये चकबंदी कहलाती है। तो यही है कि भूमि का चकबंदी हुआ। ओके, दूसरा क्या है, सहकारी कृषि को प्रोत्साहन। ओके, ये आपकी हेडिंग हो जाती। फिर है, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी कृषि को प्रोत्साहित किया गया। फलस्वरूप वर्तमान समय में देश में 10,000 सरकारी समितियों के अंतर्गत लाखों सदस्य लाखों हेक्टेयर भूमि पर क्या है सहकारी कृषि कर रहे थे। ओके, आगे देख लेते हैं। अभी तो दोस्तों हमने क्या वीडियो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट अगर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड है सोशियोलॉजी वाले सबको क्या है शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, मजदूर संघ का क्या अर्थ है। ओके, तो किसी भी उद्योग मिल या कारखाने, आपका उद्योग है। ओके, किसी भी उद्योग मिल या कारखाने में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सभी मजदूर इकट्ठे होकर एक संघ का निर्माण करते हैं, जिसे क्या है मजदूर संघ कहा जाता है। उद्योग के सभी मजदूर इसके क्या है सदस्य होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूमिगत खानों में कार्य करने वालों को किन खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ओके, देख लेते हैं। तो भूमिगत खानों में कार्य करने वालों का जीवन हर पल के असुरक्षित होता है। उन्हें बाढ़ का, आग का या ऊपरी सतह या सतह के हिस्से का धंसने का खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अनेक गैसों के उत्सर्जन से या ऑक्सीजन की कमी से भूमिगत खानों में कार्य करने वालों को क्या सांस संबंधी क्या है बीमारियां हो जाती होगी। ये सब क्या है भूमिगत खानों मतलब भूमि के अंदर जो काम करते होंगे उन्हें ये सबसे समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा, सरकार लघु उद्योगों को कैसे प्रोत्साहित करती है। तो देख लेते हैं सरकार लघु उद्योगों को कितने तरीके से प्रोत्साहित करती है। पहला, लघु उद्योगों को क्या है कम ब्याज में ऋण प्रदान किया जाता है। लघु उद्योगों के द्वारा उत्पादित कुछ वस्तुओं को कर मुक्त रखा गया। ओके, दूसरा क्या है, देश में औद्योगिक बस्तियों की अलग अलग शहरों में स्थापना की गई ताकि क्या लघु उद्योगों को विकसित किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन हमारा, औद्योगिकरण का आपसी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो लोग गाँव में परिवारों को छोड़कर उद्योगों में कार्य करने के लिए नगरों की तरफ भागे। कार मिलने के पश्चात उन्होंने अपनी पत्नी व बच्चों को भी क्या है शहर में बुला लिया। इससे क्या है गांव में से एक तो परिवार टूटे तथा क्या है रिश्तों में क्या है दूरियां बढ़ी। ओके, सिंपल बात है। ओके, नेक्स्ट है, सुधार आंदोलन को सामाजिक आंदोलन क्यों कहते हैं। ओके, तो सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज में पाई जाने वाली धार्मिक तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करना था, इसलिए इस आंदोलन को सामाजिक आंदोलन कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधारवादी आंदोलन कौन से होते हैं। तो उन आंदोलन को सुधारवादी आंदोलन कहा जाता है
जो वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीमी प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए 1960 के दशक में भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने अथवा हाल के सूचना के अधिकार का आंदोलन। ये सब आपके है सुधारवादी आंदोलन। नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट से अभिप्राय जनसंख्या की अप्रत्याशित रूप से जरूरत से ज्यादा बढ़ जाने से है। अर्थात जनसंख्या विस्फोट का अर्थ जनसंख्या का इतना बढ़ जाना है कि क्या है, उसका परिणाम विनाशकारी होगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में गिरते स्त्री पुरुष लिंग अनुपात के क्या कारण होंगे, या स्त्री पुरुष अनुपात के क्या कारण होंगे? तो ये देख लेते 2 पॉइंटों के माध्यम समझा गया है। 2 नंबर में आया तो 2 ही पॉइंट आपको बताने होंगे। पहला सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण। कृषिगत समाज होने के कारण ग्रामीण जनसंख्या कृषि की देखभाल के लिए बालकों को अधिमान्यता देती है। केवल बेटा ही परिवार का वारिस माना जाता है तथा वंश आगे बढ़ाने की इच्छा लोगों को लड़का प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा क्या है? धार्मिक तथा सांस्कृतिक विश्वास। ऐसा माना जाता है कि केवल बेटा ही अपने माता पिता की अंतुष्टि तथा उससे संबंधित रीति रिवाज जो को करने का हकदार होता है। आज बेटा प्राप्त करने के लिए यह बलि दी जाती होगी, इस प्रकार से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जाति प्रथा में परिवर्तन लाने वाले 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। देख लेते हैं 2 कारक इस प्रकार से हैं। पहला हमारा औद्योगिकरण, दूसरा है नगरीकरण। औद्योगिकरण में क्या बताया जा रहा है कि भारत में औद्योगिकरण के कारण विभिन्न कारखानों की स्थापना की गई। इन कारखानों में सभी जातियों के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसी दशा में क्या है, जाति प्रथा के बंधन के शिथिलता बढ़ गई। मतलब पहले क्या है, छुआछूत वगैरह रहता था, लेकिन अब क्या है, अब एक ही जैसी फैक्ट्री में सभी लोग हर जाति के काम कर रहे होंगे। तो औद्योगिकरण ने क्या जाति प्रथा के में परिवर्तन लाया। नेक्स्ट है नगरीकरण। औद्योगिकरण के साथ साथ भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का जन्म हुआ। इस प्रवृत्ति के कारण ग्रामीण समुदाय के लोग नगरों में रहकर निवास करने लगे और क्या है, जातियों के रीति रिवाज भूल गए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एकांकी परिवार से क्या अभिप्राय है? लेकिन संयुक्त परिवार की परिभाषा और एकांकी परिवार की परिभाषा जरूर याद कर लीजिएगा, अक्सर पूछी जाती होगी। संयुक्त परिवार की मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। एकांकी परिवार की देख लेते हैं। जिस परिवार में पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ स्वतंत्र रूप से रहते हो उसे एकांकी परिवार कहा जाता है। इसे केंद्रीय परिवार भी कहा जाता है। इस परिवार का संगठन सरल होता है तथा इसके सदस्यों की संख्या 5 से 6 होती होगी। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पिछड़े वर्ग से क्या आपका क्या अभिप्राय होगा? तो समान तौर पर यह समझा जाता है कि भारतीय समाज में जो समुदाय आर्थिक रूप से दुर्बल हैं उन्हें हम पिछड़े वर्ग कहते हैं। वास्तविक यह है कि अन्य पिछड़े वर्ग का अभिप्राय उन जातियों से है जो जाति व्यवस्था में निम्न स्थान पर होते हुए अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं है, लेकिन जाति व्यवस्था के नियमों के कारण सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से क्या पिछड़ी हुई है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वंचित समूह की 2 विशेषताएं लिखी हुई। देख लेते हैं वंचित समूह की 2 विशेषताएं। पहला है वे व्यक्ति जिनकी आय गरीबी रेखा के बहुत नीचे हो और जो अपने जीवन की क्या न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे भोजन वस्त्र आवास व चिकित्सा की सुविधाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। ओके, ये हो जाते वंचित समूह। दूसरा क्या है वे व्यक्तियों जो पूर्णतः दैनिक मजदूरी पर ही आश्रित होते हैं और वह अनियमित और रीतियों से उत्पादित वस्तुओं का क्रय कर सके, ये आपके होते हैं। ओके, ये दी है वंचित व्यक्ति समूह की विशेषता। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नगरीकरण की 2 समस्याएं या दोष लिखी होगी। देख लेते हैं नगरीकरण की दोष। ओके, तो पहला है आवास की समस्या। ओके, आवास की समस्या नगरों में जिस घनत्व के आधार पर विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है उसकी तुलना में नगरों की आबादी बहुत अधिक है। फलस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों के पास अपने मकान नहीं है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद अनेक ऐसे नगर हैं जिनमें लाखों लोग रात में फुटपाथ पर सोने के लिए बेबस है। क्योंकि क्या है कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई, लेकिन क्या है जो जमीन है भूमि है वो तो सीमित रहेगी होगी, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही होगी तो आवास की कमी हो रही है। दूसरा आपको बताना मलिन बस्तियाँ। होगी, मलिन बस्तियाँ ऐसे इलाकों को कहते हैं जिनमें टूटे फूटे मकानों में अलावा टीन के टुकड़ा, पॉलीथिन और कच्ची दीवारों की सहायता से झुग्गी झोपड़ियां बनाकर ली जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में शौचालय, पानी या बिजली की कोई सुविधा नहीं होती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है औद्योगिकरण की विशेषता लिखी कोई 2। औद्योगिकरण की विशेषता देख लेते हैं। औद्योगिकरण का संबंध बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया से होता है जो अधिकांशतः मशीनों द्वारा किया जाता है। इसमें क्या है श्रम विभाजन और क्या है विश्लेषीकरण भी पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट औद्योगिकरण में मानव व पशु शक्ति के स्थान पर प्राकृतिक एवं कृत्रिम शक्ति, कोयला, पेट्रोल, डीजल, जल विद्युत, परमाणु शक्ति आदि का प्रयोग किया जाता होगा। ये सब आपकी 2 विशेषता दी है औद्योगिकरण की, याद कर लीजिएगा। औद्योगिकरण और आपके नगरीकरण से संबंधित जरूर क्वेश्चन बनेगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संस्कृति किसे कहते हैं। तो संस्कृति का संबंध हमारे उन सभी विश्वासों, धार्मिक व्यवहारों, कला, नैतिक नियमों और प्रयासों और व्यवहारों के परंपरागत तरीकों से होता है जो सामाजिक सीख की प्रक्रिया के द्वारा हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते होंगे। नेक्स्ट हमारा आधुनिकीकरण का अर्थ लिखिए। तो आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण एक चहुमुखी प्रक्रिया है। इससे समाज, समूह एवं व्यक्ति के सामाजिक स्तर में परिवर्तन होता है। आधुनिकीकरण का प्रत्यक्ष संबंध आधुनिकता से है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति और सामाजिक जीवन में आधुनिकता को अच्छी तरह समझा जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका का वर्णन करिए। कोई दो आपको पूछे जा रहे। तो देख लीजिए, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। पहला है हमारा आंदोलन चलाना। दबाव समूह किसी भी विशेष मुद्दे पर तथा विशेष उद्देश्य के लिए आंदोलन चलाते हैं ताकि जनता का समर्थन हासिल किया जा सके। इसके लिए यह संचार माध्यम जैसे टीवी, समाचार इत्यादि का सहारा लेते हैं तथा जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरा क्या है? हड़तालें करवाना तथा रोष मार्च निकलवाना। दबाव समूह साधारणतः हड़तालें करवाते हैं, रोष मार्च निकालते हैं तथा सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके। यह हड़ताल की घोषणा करते हैं तथा धरनों में बैठकर अपनी आवाज उठाते हैं। ये सब क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका रहती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जिला पंचायत के दो कार्य लिखिए। जिला पंचायत के दो कार्य आपको पूछे जा रहे हैं। पहला, जिले की जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखना, उनके मध्य समन्वय करना और उनका मार्गदर्शन करना। दूसरा है जनपद पंचायत की योजनाओं को समन्वित करना। ये आपके क्या है? जिला पंचायत के दो कार्य। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जमींदारी प्रथा भारत में कब खत्म हुई? तो आजादी से पहले भारत में जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। आजादी के बाद जमींदारी प्रथा खत्म कर दी गई। 1951 के बाद सभी राज्यों में जमींदारी प्रथा के विरुद्ध कानून बनाए गए, जिस वजह से यह जमींदारी प्रथा भारत के देश में क्या खत्म हो गई। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि सुधार की कमियां या दोष बताइए। भूमि सुधार के आपको क्या है? कमियां बतानी। भूमि सुधारों को के प्रभावी कार्यान्वयन का अभाव रहा क्योंकि क्या संबंधित कानूनी पेचीदे रहे, उनके विकल्प खोज लिए गए तथा प्रशासनिक मशीनरी में व्यापक भ्रष्टाचार फैलता जा रहा था। दूसरा है कि भूमि सुधार में क्रियान्वयन की गति भी धीमी रही। इसके निहित स्वार्थ के व्यवहार में भूमि सुधार कानून की अवहेलना का पर्याप्त अवसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक समाज की विशेषताएं पूछी जा रहे हैं। तो पहला है ऐसे समाज मुख्य रूप से मशीनों के द्वारा होने वाले उत्पादन पर निर्भर होता है। दूसरा क्या है? समविभाजन और विश्लेषीकरण की प्रक्रिया लोगों के पारस्परिक संबंधों को प्रभावित करने का मुख्य आधार होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है औद्योगिकरण का श्रमिकों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा? कोई दो आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या है? अधिक मशीनों वाले उद्योगों में कम लोगों का काम दिया जाता है, परंतु जो भी होते हैं उन्हें भी क्या है? मशीन गति के कार्य करना पड़ता है, जिससे उन्हें क्या है? काम के प्रति क्या लगाव नहीं रहता। दूसरा क्या है? कामगारों को क्या है? कार्य करने के समय के दौरान विश्राम का काफी कम समय मिलता है, जिस कारण वह 40 वर्ष तक पहुंचते बुरी तरह से थक जाते हैं तथा क्या है? स्वैच्छिक अवकाश ले लेते हैं। ये दो पॉइंट है आपके औद्योगिकरण का श्रमिकों पर क्या है? नकारात्मक जो प्रभाव पड़ता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उद्योग से आप क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं? सरकार ने लघु उद्योगों को उसमें निवेश किए जाने वाले पैसे या पूंजी की मात्रा के अनुसार प्रभावित किया है। आजकल के समय जिस उद्योग में 1 करोड़ तक का निवेश किया गया है उसे लघु उद्योग कहा जाता है। 1950 में यह सीमा 5 लाख रुपए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी नौकरी सुरक्षित क्यों मानी जाती है? सरकारी नौकरी इसलिए सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि वह नियुक्ति पारदर्शक होती है। यदि ऊंचे पदाधिकारी से शिकायत हो या मतभेद हो तो उसकी शिकायत या क्षतिपूर्ति की निश्चित कार्यविधि होती है। सरकारी नौकरियां जाति, धर्म, क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर होकर सबको समान अवसर देती हैं। वहाँ वेतन व अन्य सुविधाएं तथा पेंशन का प्रावधान भी होता है। यही कारण है कि सरकारी नौकरी क्या सुरक्षित मानी जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक आंदोलन क्या है? जब एक समूह या समुदाय कुछ विशेष सामाजिक नियमों और व्यवहारों के तरीकों से असंतुष्ट रहने के कारण संगठित होकर क्या है कोई ऐसा परिवर्तन लाने की कोशिश करता है जो लोगों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल हो, तब इसी तरह के परिवर्तन को क्या सामाजिक आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किन्हीं 4 जनजातीय आंदोलन के नाम लिखिए। तो जनजातियों द्वारा किए गए समय समय पर विभिन्न आंदोलन जैसे बोडो आंदोलन, गोंडवाना आंदोलन, मिजो आंदोलन, नागा आंदोलन आदि क्या है प्रमुख आंदोलन। ओके, इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या टॉप 40 क्वेश्चन देखे। इससे पहले वाली मैंने टॉप 40 बता दिया, तो ये आपके इस प्रकार से 2 अंक की महत्वपूर्ण कंप्लीट हो जाते हैं। सभी तैयार कर लीजिएगा। आगे दोस्तों हम क्या है 3 अंक की महत्वपूर्ण देखेंगे। प्ले लिस्ट पर जाके क्लास 12 सोशल लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 की प्ले लिस्ट पर जाकर क्या हमसे वीडियो देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।